रीजन, जब हम फर्स्ट रीडिंग में नोट्स बनाते हैं ना, तो जो फर्स्ट रीडिंग के नोट्स होते हैं उसमें हम सब कुछ ऐड कर देते हैं, सब कुछ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से आप हिंदी मीडियम में नोट्स बना सकते हैं। तो देखिए, कुछ चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ। जैसे सबसे पहले तो नोट कैसे बनाते हैं, नोट मेकिंग कैसे करते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने बुक पढ़ी लक्ष्मीकांत फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। कोई भी हमने बुक पढ़ी, बट मैं लक्ष्मीकांत का एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ। जब हम फर्स्ट टाइम इसे रीड करेंगे ना, तब हम नोट्स नहीं बनाएंगे, तब हम सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए पढ़ेंगे। हमेशा जो नोट्स बनाए जाते हैं ना, वो सेकंड या थर्ड रीडिंग में बनाते हैं। रीजन, जब हम फर्स्ट रीडिंग में नोट्स बनाते हैं ना, तो जो फर्स्ट रीडिंग के नोट्स होते हैं उसमें हम सब कुछ ऐड कर देते हैं, सब कुछ। लेकिन हमें उस रीडिंग में नोट्स नहीं बनाने, हमें अंडरस्टैंड करने हैं कॉन्सेप्ट्स पहले। कॉन्सेप्ट्स इन द सेंस, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको पहले स्टोरी फॉर्म में अपने दिमाग में डाटा फीड कीजिए, उस स्टोरी को फीड कीजिए। उसके बाद जब आप सेकेंड और थर्ड रीडिंग में जाएंगे ना, तो स्टोरी तो ऑलरेडी फीड होगी आपके दिमाग में, तब आपको सिर्फ हाईलाइट करना है। जो हाईलाइटेड पॉइंट होगा ना, पॉइंट जो हाईलाइट होगा उस पे आप नोट्स बनाएंगे, तब आप उसको समराइज कर सकते हैं, ठीक है। जब आप उसे समराइज कर पाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ठीक है, हमने ये पॉइंट पढ़ा एंड उसके नीचे ये सब पॉइंट्स हैं, तो हम उसको उस तरीके से अलाइनमेंट कर सकते हैं। वो एक प्रॉपर नोट मेकिंग होगा। और डोंट फॉरगेट, जब भी आप नोट मेकिंग करते हो उसके साइड में ब्लॉक डायग्राम जरूर बनाएं। अगर आप कोई पॉइंट लिख रहे हो तो उसके सब पॉइंट को ब्लॉक डायग्राम में डालें, ताकि हो सकता है आप इसको उतनी बार ना पढ़ो, लेकिन डायग्राम पे क्विकली आपकी नज़र जाती रहती है, काफ़ी फ्रिक्वेंटली जाती है। तो बेटर है आप डायग्राम के साथ चीज़ें बनाओ। अगर यहीं पे आप अपने नोट मेकिंग में ही डायग्राम ऐड करने शुरू कर देंगे, ब्लॉक डायग्राम, तो आपको जब आपके फाइनल मेंस के एग्जाम होंगे उस टाइम बहुत ज़्यादा फायदे में रहेगा। क्योंकि क्या होता है, जब हम मेंस का एग्जाम देने जाते हैं तब हमें रैपिडली बिल्कुल समझ नहीं आता और क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या नहीं है। तो हमें जैसे जैसे पॉइंट ऐड ऑन होते रहते हैं, हम डायग्राम को उस वे में बनाते हैं कि उसमें सारे पॉइंट एडजस्ट हो जाए। आपको ज़रूरी नहीं है इस तरीके से आप गोल बनाएं, ताकि आप जो जो पॉइंट ऐड करते जा रहे हैं उसको इस तरीके से कोई भी, जैसे मुझे इतने ही पॉइंट आए, फिर मुझे लग रहा है यार मुझे और पॉइंट याद आ रहे हैं, तो मैंने एक और लाइन खींच दी, मैंने एक और पॉइंट ऐड कर दिया। उस तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा कि कौन सा ब्लॉक डायग्राम इसमें फिट बैठ रहा है, या फिर कोई भी डायग्राम आप उसमें ऐड ऑन करो। मैप, अगर आप कहीं पे मगध की बात कर रहे हैं तो आप बताओ मैप में मगध कौन सा था। अगर आप सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो आप उसमें बताओ कि जब सेंट्रलाइज था तब कौन कौन से स्टेट उसमें थे, जब डिसेंट्रलाइज था तब कौन कौन से स्टेट उसमें थे। तो वो सब चीज़ें आप उसमें मेंशन करो। इस तरीके से आप नोट मेकिंग करोगे तो ये नहीं है कि हमें कहानियाँ लिखनी है, कहानियाँ नहीं लिखनी है हमें। एक प्रॉपर नोट मेकिंग होता है कि एक बार में आप ब्रीफली उस नोट्स को बनाओ, और जब भी आपको रिविजन करनी है एक बार में रिवाइज कर लो। और आप कहानियों से बार बार नहीं रिवाइज कर सकते, बट डायग्राम से कर सकते हो। तो डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नोट मेकिंग में। डायग्राम बनाइए, मैप बनाइए। एक तो होता है मैप होता है आप बताओ कि कौन सा हिस्सा है, वो कौन सी जगह है, ठीक है। एक होता है माइंड मैप, आप बताइए। एक माइंड मैप भी होता है। माइंड मैप होता है जो भी आपने स्टोरी बनाई है उसको किस तरीके से आप करते हैं। माइंड मैप बेसिकली ये रहता है कि आपने कोई पॉइंट बताया कि पहले एंशिएंट हिस्ट्री थी, फिर मिडिवल हिस्ट्री थी। एंशिएंट हिस्ट्री में कैसे कैसे था, मिडिवल हिस्ट्री में जब गए तो कितना टाइम पीरियड था इस दोनों के बीच में। बेसिकली माइंड मैप है, आपको दिमाग को खोल के रखेगा कि पहले ये पार्ट है, उसके बाद ये सारी चीज़ें इसमें हुई, फिर दूसरा पार्ट आया।
मिडिवल हिस्ट्री आया, उसमें ये सब चीज़ हुई, फिर मॉडर्न आया, फिर वर्ल्ड आया, इस तरीके से वो चीज़ें रहती हैं। ठीक है, माइंड मैप का यूज़ करो आप, नॉट फॉर हिस्ट्री, ऑल्सो फॉर पॉलिटी और ऑल्सो फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो। लक्ष्मीकांत में भी आप ये कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कब फ्रेम हुआ, कब उसमें बैठक बुलाई गई। इससे क्या होगा, आपको ना सीक्वेंस पता चल जाएगा कि कब क्या चीज़ हुई। माइंड मैप आपको बहुत हेल्प करेगा सीक्वेंस फॉर्म करने में कि कौन सी डेट में क्या चीज़ हुई, कौन सी डेट में क्या चीज़ हुई। वो कहानी नहीं होगी, वो एक पॉइंट आपको दिमाग में रहेगा। ठीक है, कि आपने डाला, एक डेट डाली, इसमें ये इवेंट हुए थे, उसके बाद आपने कोई दूसरी डेट डाली, उसमें ये इवेंट हुए थे। तो ये चीज़ आपकी हेल्पफुल हमेशा रहेगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप माइंड मैप अपने उसमें ऐड कीजिए। इसके अलावा बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता कि कंटेंट में डालना क्या है। भाई सब कुछ कंटेंट में नहीं डालना, जो चीज़ आपको लगता है इम्पॉर्टेंट है वो डालना है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो, मतलब पॉलिटी की बात करते हो, हमें पता होता है पॉलिटी में एक्ट था, बहुत सारे एक्ट होते हैं, तो जैसे पिट्स इंडिया एक्ट है, तो पिट्स इंडिया एक्ट के मेन फीचर्स आप डालेंगे, क्या क्या मेन है, पूरी कहानी नहीं डालनी। ठीक है, तो और फर्स्ट रिवीजन के बाद ही नोट्स बनाने हैं, वो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि हमें पता है फर्स्ट रिवीजन में जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है। तो सेकेंड और थर्ड रिवीजन के बाद आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं और नोट्स को ब्रीफ करते रहें, और ये नोट्स ना और कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो जाएंगे जब आप क्या करेंगे, सेकेंड रिवीजन के बाद थर्ड रिवीजन नोट्स से करेंगे, फिर फोर्थ रिवीजन नोट्स से करेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो नोट्स आपके 35 पेजेस के थे वो नोट्स आपके 3 पेजेस में आ जाएंगे। इतना ज़्यादा आपको रिवाइज करना है कि आपके नोट्स बिल्कुल एकदम 3 पेजेस में आ जाए, ताकि जब आप एग्जाम में जा रहे हो ना तुरंत सिर्फ देख के चलो और आपके दिमाग में सारी चीज़ें आने लग पड़े कि हाँ ये था, ये कहानी थी, ये कहानी थी, आपको सब पता हो, सब चीज़ याद हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं नोट मेकिंग के टाइम। 5 चीज़ें, सबसे पहले फर्स्ट टाइम सिर्फ अंडरस्टैंड करो, सेकेंड या थर्ड टाइम में आप अपने नोट्स बनाओ, डायग्राम नोट्स में ऐड करो, मैप नोट्स में ऐड करो, माइंड मैप बनाओ, ये सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अब ये तो रहे नोट कैसे बनाते हैं, इसके अलावा अगर आपको हमसे कोई हेल्प चाहिए नोट मेकिंग में या फिर कोई भी हिंदी मीडियम के सोर्सेस के लिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।